दोस्तों, YouTube चैनल टेक्निकल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं मसूद अंसारी। मैं इस चैनल के ज़रिए से आपकी खिदमत में रिपेयरिंग के ताल्लुक़ से वीडियोज़ लाता रहता हूं। जैसे कि आज देख पा रहे हैं, आज मैंने आपके लिए एक सीलिंग फ़ैन लेकर आया हूं। तो इस सीलिंग फ़ैन को किस तरीके से फ़िट करना चाहिए, ये आज की वीडियो में हम इसको समझेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये इसका स्टार्टर जो नया वाइंड किया हुआ है, ये पूरा जल चुका था और जलने की वजह से हमने इसको वाइंड कर लिया है। और इसका वाइंडिंग का जो डेटा है, तो वो डेटा इसके अंदर रनिंग के अंदर 420 टर्न्स हैं और 35 गेज है, और स्टार्टिंग के अंदर 395 टर्न्स हैं और 35 गेज है। ये 12 कॉइल का फ़ैन है और वैसे ये देखने में तो बिल्कुल क्रॉम्पटन जैसा लगता है, लेकिन ये है नहीं क्रॉम्पटन। ये क्रॉम्पटन की एकदम कॉपी है बिल्कुल। और जलने के इसका जो मेन रीज़न रहा है, तो वो इसका ये कैपेसिटर। इसकी ये दोनों बेरिंग जो है यहाँ, इसके ये दोनों बेरिंग इसके हार्ड हो गए थे, जिस वजह से इसकी स्पीड कम हो गई। स्पीड कम होने की वजह से इसको इन्होंने जो है 3.15 का कैपेसिटर लगा दिया है। अक्सर लोगों के जहन में ये बात होती है कि अगर 3.15 का कैपेसिटर लगा दिया जाए तो स्पीड बढ़ जाती है। बज़ाहिर हमको स्पीड बढ़ी हुई महसूस होती है, लेकिन पंखे का जो अंदरूनी कॉइल है, इस कॉइल को करंट इस कैपेसिटर के माध्यम से जाता है, तो इसकी जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा करंट इसको मिलने की वजह से ये सारा का सारा कॉइल इसका जल गया था। हमने इसको निकाल करके वाइंड कर लिया है और अब मैं आपके सामने इसको फिट करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ इसके कनेक्शन भी आपको समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमको इसके बेरिंग चेंज करना है। ये बेरिंग के लिए मैंने ये 2 नए बेरिंग जो है मार्केट से लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले हम इसके दोनों बेरिंगों के अंदर ग्रीस भर लेते हैं, क्योंकि मार्केट से जो बेरिंग मिलते हैं उसमें ग्रीस तो होता है, लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं होता है, जिस वजह से जो है ये बेरिंग जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसके अंदर जितना हो सकता है उतना हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमको बिना ग्रीस भरे के बेरिंग को नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए अब हम इसके अंदर ग्रीस भर लेते हैं दोनों बेरिंगों के अंदर, और उसके बाद में पहले ये दोनों बेरिंग हमारे फिट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम फ़ैन को फिट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मल्टीपर्पज़ ग्रीस एकदम अच्छी क्वालिटी का हमने लिया हुआ है। और अब हम पहले इसके बेरिंगों में ग्रीस भर देते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं, बस इसको हल्के से उठाने से निकल जाता है। बेरिंगों में ग्रीस भरने के लिए ज़रूरी है कि हमारे हाथ एकदम साफ़ हों। तो मैं पहले अपने हाथों को किसी कपड़े वगैरह से साफ कर लेता हूँ और उसके बाद इसमें ग्रीस भर देते हैं, क्योंकि अगर हमारे हाथों में गंदगी लगी हुई होगी तो ये बेरिंग में जाकर के इसको ख़राब कर सकती है। देखिए, हमको अच्छे से इसके अंदर ग्रीस भर देना चाहिए। जितना इसके अंदर बैठ सकता है उतना आपको ग्रीस भर देना चाहिए। इसमें अच्छे से इसको प्रेस करना चाहिए ताकि पूरी तरीके से ग्रीस नीचे उतर जाए। ग्रीस हमको बेरिंग के अंदर ही भरना चाहिए। ये अंदर जो ग्रीस लग रहा है, इसको हम बाद साफ़ कर लेंगे, निकाल देंगे। देखिए दोस्तों, तकरीबन ये ग्रीस इसमें
उतर चुका है। और अभी पट्टी हमने जैसे निकाली थी उसी ढंग से इसको हम प्रेस करके लगा देंगे, इजीली बैठ जाती है। हमारी पट्टी बैठ गई है और अब इसके अंदर जो ग्रीस लगा है इस ग्रीस को हम साफ कर लेते हैं। ये एक बेरिंग हमारा तैयार हो चुका है ग्रीस भर के, हम उसको साफ कर लेते हैं अच्छे से कपड़े से। दोस्तों, बेरिंग लगाते वक्त में सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं अगर कोई बारीक सा ज़र्रा भी इसके अंदर चला जाता है तो ये हमारे बेरिंग को हार्ड कर सकता है और वो इसी की वजह से बाद में फिर हमको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यदि हमारा दूसरा बेरिंग इसके अंदर भी हम इसी ढंग से ग्रीस भर लेते हैं। अक्सर सीलिंग फ़ैन के जलने का जो प्रॉब्लम है तो बेरिंग के जाम होने की वजह से ही होता है। और अगर हम बेरिंगों के अंदर अच्छे से ग्रीस अगर भर देते हैं तो फिर इसको सालों साल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि ग्रीस हमको अच्छी क्वालिटी का भरना है। अगर हम हल्की क्वालिटी का ग्रीस अगर इसमें भरते हैं तो कुछ दिनों में वो ग्रीस ही जो है हमारे फ़ैन को जलने का कारण बन जाता है, क्योंकि जो ग्रीस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो फ़ैन के हीट होने की वजह से जल करके वो ग्रीस ही जो है हमारे बेरिंग के जाम होने का कारण बन जाता है। और उसी के चलते अक्सर सीलिंग फ़ैन हमारे जो है जल जाते हैं। तो इसमें इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम बेरिंग के अंदर जो ग्रीस भरें वो भी एक अच्छी क्वालिटी का ग्रीस होना चाहिए। देखिए, इस ढंग से ये भी हमारा बेरिंग हमने ग्रीस भर दिया है इसके अंदर और ये दोनों बेरिंग अब हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको भी मैं अच्छे से कपड़े के से साफ़ कर लेता हूँ, निकल जाए। तो ये दोनों बेरिंग हमारे अब रेडी हैं। हम इसको साइड में रख देते हैं। ये बेरिंग निकालना है तो इस बेरिंग को निकालते वक्त में नीचे कोई ना कोई सपोर्ट हमको देना पड़ेगा। चटनी पॉट का नीचे का बेस है उसके ऊपर रख करके मैं इसको ठोकता हूँ। दोस्तों, ये साइकिल के शाफ्ट की मदद से हमने ये थोड़ी ऐसी बनाई है। इसको रख करके हमें इसको हल्के से ठोकेंगे तो ये हमारा बेरिंग यहाँ से आसानी से निकल जाए। ये देखिए, हमारा ये बेरिंग निकल चुका है। और अब ये दूसरा वाला बेरिंग, इसको नीचे से पैक है, इसको हम ठोक नहीं सकते, इसलिए इसको जो है इसका पुलर आता है। पुलर ये देखिए, इस ढंग का ये पुलर होता है, इसकी मदद से हमको इस बेरिंग को निकालना होगा। ये इसका पुलर का ये कप है, ये कप को यहाँ रख करके इसको अंदर इंसर्ट करना होगा और उसके बाद में ये पहले इसको लगाना होगा हमको। और इसको इंसर्ट करने के बाद में ये पट्टी इसके अंदर यहाँ इस ढंग से बैठ जाती है और उसके बाद में इसको हल्के से हमको टाइट करना होगा, घुमाना होगा, तो जिसकी वजह से हमारा बेरिंग अंदर से आसानी से इसके साथ में ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा बेरिंग निकल चुका है। दोस्तों, ये दोनों बेरिंग हमने इसके अंदर फिट कर लिए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बेरिंग थोड़ा सा लूज़ था, इसलिए हमने एक पतला सा कपड़ा इसमें लगा करके इसको अच्छे से ठोक दिया है।
अब ये दोनों बेरिंग हमारे फिट हो चुके हैं। अब आइए पहले अब हम अपनी इस जो वेल्डिंग हमने की है तो इसकी कंटिन्यूटी एक बार हम चेक कर लेते हैं, ताकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में फिर हमको इसको वापस से खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए पहले मैं इसको अब सीरीज़ में लगा करके, ये हमारा सीरीज़ वायर है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा सीरीज़ बल्ब जल गया और इसकी कोई शॉर्टिंग नहीं है, और साथ ही साथ इसमें भी हमारा सीरीज़ बल्ब जल गया और इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो इस तरीके से ये वाइंडिंग हमारी ओके है। तो हम इसको फिट कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम इसको ऊपर का कवर इसमें लगा लेते हैं। ये चारों वायर को यहाँ ये जो कट दी हुई है, कट की मदद से ऊपर कर लेंगे। अगर कट ना हो तो हमको इसको अंदर से प्रो करके बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन ये कट होने की वजह से थोड़ा सा इजी पड़ता है। तो इस ढंग से ये वायर बाहर निकाल लेते हैं हम। ये हमारा इसमें फिट हो चुका है। और अब इसका ये रूटर इसमें हम लगा देते हैं। उसके बाद में ये ऊपर का कवर, तो इसके यहाँ पर ये स्प्रिंग आता है, ये स्प्रिंग यहाँ लगाना ज़रूरी है। ये स्प्रिंग लगा करके ये कवर हम इसके ऊपर से इसको लगा देते हैं। फिर इसके ये जो चारों स्क्रू हैं, ये स्क्रू हम लगा करके इसको फिट कर लेते हैं। अभी भी इसमें प्रॉब्लम बाकी है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। देखिए दोस्तों, ये मुकम्मल फ्री हो चुका है। अब रहा सवाल इसके कनेक्शन का। तो इसके कनेक्शन देखिए, ये जो हमारे अंदर दो कॉइल है, दो कॉइलों से हमारे एक एक कॉइल से दो वायर बाहर निकले हैं। तो ये लाल हमारा रनिंग का है और ये ब्लैक ये हमारा स्टार्टिंग का है। तो इसमें से एक ब्लैक और एक रेड, ये हम इन दोनों को कॉमन कर देते हैं। ये हमारा अर्थिंग का होगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये जो चार वायर हमारे अंदर से आए हैं, जिसमें ये दो हमारे लाल रनिंग के हैं और ये दो काले हमारे स्टार्टिंग के हैं। तो स्टार्टिंग का एक यानी काला वायर और रनिंग का एक वायर यानी ये लाल वायर, ये दोनों को मिला करके हमको इनको शॉर्ट कर देना है या इन दोनों को मिला देना है। तो ये हमारा हो गया अर्थिंग। अब रह गए ये दो वायर। तो ये दो वायर में से हमारा जो ये दो वायर हैं, तो ये दो वायर ये हमारे दो कंडेंसर के वायर को चले जाएंगे। ये इसको एक और ये इसको एक। और हमारी जो सप्लाई आ रही है, तो वो सप्लाई हमारी एक तो ये अर्थिंग को चली जाएगी, जो दो वायर आते हैं सप्लाई के, एक तो ये अर्थिंग को चली जाएगी और एक हमारी इन दोनों में से जिस तरफ हमारी चाल सीधी होगी उसको लग जाएगी। तो अगर हमारी चाल सीधी आती है, हम इसको तो हमको लाल को लगाना है। अगर हमारी चाल अगर उल्टी आती है,
सीधी आती है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर चाल हमारी उल्टा घूमने लगता है पंखा, तो हमको ये जो काला जो वायर है इसको इंटरचेंज करना होगा। ये काला वायर निकाल करके यहाँ लगाना होगा और ये काला वायर निकाल करके यहाँ लगाना होगा। बस इतना सा करने से हमारा पंखा सीधा हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको पहले इसकी चाल को चेक कर लेते हैं कि ये हमारा पंखा सीधा घूम रहा है, इसकी चाल उल्टी है। देखिए मैंने इसको सीरीज़ में लगाया है। एक तो ये हमारा एक वायर ये अर्थिंग हो जाएगा और ये एक हमारा फेस को जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे फ़ैन की चाल एकदम सही है, एकदम सीधा घूम रहा है। चलिए अभी इसका झूला हम यहाँ लगा लेते हैं। ये झूले का स्क्रू यहाँ इसमें लग जाएगा। अब ये कैपेसिटर तो इसमें नहीं चलेगा क्योंकि ये 315 का कैपेसिटर है। इसकी जगह पर हम यहाँ पर जो है छोटा यानी 2.5 का कैपेसिटर लगा देते हैं। ये हमारे पास में इसके 2.5 के कैपेसिटर्स हैं, तो इसमें से ये कैपेसिटर हम इसमें डाल देते हैं। आइए दोस्तों, पहले हम ये इन कैपेसिटर्स को भी चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे हैं या इनमें भी कोई प्रॉब्लम है। बहुत दफ़े नए कैपेसिटर भी जो है वीक आ जाते हैं, तो इसका आसान तरीका तो ये है कि बस इसको लाइन पर दोनों सिरों में इसको लगा दिया जाए और फिर दोनों को शॉर्ट कर दिया जाए। देखिए दोस्तों, एकदम अच्छा है और हम इसको किसी को इसमें लगा देते हैं। कैपेसिटर इसमें यहाँ लगा दिए और कैपेसिटर के दोनों वायर इन दोनों वायरों को लग जाएंगे। और अब ये वायर हम करेंगे इसके कनेक्टर में लगा देते हैं। तो ये जो पहला हमारा अर्थिंग का है जो हमने दोनों को मिला लिया था, तो ये यहाँ नीचे लगा देंगे हम। ये यहाँ आ जाएगा नीचे। और ये जो लाल वायर है दूसरा जो फेस का है, तो हम इसको यहाँ ऊपर लगा देंगे क्योंकि हमारा अर्थिंग और फेस इसमें कनेक्ट होगा। और ये जो वायर ये तो डमी होता है, इसको इधर कनेक्शन नहीं रहता है, इसलिए यहाँ बीच में लग जाएगा। इस तरीके से ये इसके कनेक्शंस होते हैं और ये कनेक्शन हमने कर लिए हैं। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा फ़ैन सीधा घूम रहा है, कनेक्शन हमने बराबर किए हैं या नहीं किए। हम पहले इसको सीरीज़ में चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमको ये फ़ैन इस तरफ अगर घूमता है तो ये हमारा सीधा है। ये देखिए इस तरफ ही घूम रहा है ये हमारी इसकी चाल सीधी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।